अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे। हमने बड़े अरसे बाद दोबारा हमने अपने लेक्चर्स का आगाज़ किया है और इससे पहले जो है ना हमने कुछ राइटिंग के हवाले से स्टूडेंट्स को कुछ हेल्प आउट की थी चीज़ें। तो हमने जो है ना इसमें मज़ीद कुछ मसरूफियात की वजह से कुछ और मामलात की वजह से हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं। तो हमारा जो है दोबारा इंशाल्लाह लेक्चर्स का जो है ना हमने आगाज़ कर दिया है। अब इंशाल्लाह आपको वक्तन फ़वक्तन तकरीबन एक दिन के बाद 2 दिन के बाद आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे, जिसमें हमने भरपूर कोशिश करनी है इंशाल्लाह कि हम पेपर्स से पहले कुछ ही दिन तक ना तकरीबन विद इन 2 मंथ्स के करीब जो है ना पेपर स्टार्ट होने लगे हैं। सेकंड ईयर के भी हैं, फर्स्ट ईयर के भी हैं। हम दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमने अपने लेक्चर्स का जो आगाज़ करना है ना वो हमने करना है ग्रामर से, क्योंकि ग्रामर के ना आपके पार्ट 1 में और पार्ट 2 में दोनों में तकरीबन 20 नंबर हैं। 20 में से 15 ग्रामर में से आते हैं और हमारे 15 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे हमने ना इमला की गलती करनी है, ना हमने वहाँ पे किसी किस्म का और जो है ना जुमला गलत कर देना है, ग्रामर गलत कर देना है, बल्कि टिक लगाना है और हमने नंबर ले लेना है। तो लिहाजा हमारी कोशिश है कि हम आपको बड़े आसान लफ्ज़ों में इम्पोर्टेंट जो है ना ग्रामर की मेन चीज़ें जो है ना वो आपको बता दें। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्रामर में हमें सबसे पहला पोर्शन जो है ना अदबी इस्तिलाहात का है और हमारे पास जो है ना बोर्ड के अंदर अदबी इस्तिलाहात में से टोटल 5 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। टोटल 5 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। हम अदबी इस्तिलाहात में से हमारा सबसे पहला लेक्चर जो है ना इंशाल्लाह स्टार्ट है। तो सबसे पहले अदबी इस्तिलाहात में होती कौन सी चीज़ें हैं? तशबीह, इस्तिआरा, तलमीह, ये 3 चीज़ें हैं जिनको हम अदबी इस्तिलाहात कहते हैं। उसके बाद सबसे पहले जी अदबी इस्तिलाहात से पहले हमारे पास ना इल्म बयान है और इल्म बदी है। 2 इल्म हैं, ग्रामर के उसूल हैं। हम इल्म बयान को पहले डिस्कस करेंगे, इल्म बदी को बाद में करेंगे इंशाल्लाह। तो इल्म बयान क्या है जी? इल्म बयान के लफ्ज़ माने होते हैं जी वाज़े करना और रोशन करना के हैं, यानी कि किसी भी चीज़ की वजाहत करना है, उसको मफ़हूम को वाज़े कर देना। ठीक है, जिसमें इसकी 4 अक़साम हैं। सबसे पहले है तशबीह, उसके बाद है इस्तिआरा, उसके बाद है किनाया, उसके बाद है मजाज़ मसल। ये 4 अक़साम हैं जो कि हमारे सिलेबस में यहाँ पर सिर्फ 2 अक़साम हैं, तशबीह और इस्तिआरा। किनाया और मजाज़ मसल जो है ना वो हमारे इस सिलेबस में ना ही फर्स्ट ईयर में मौजूद है, ना ही सेकंड में मौजूद है, ना ही वो हम पढ़ेंगे, ना हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तशबीह। तशबीह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसमें मैं एक चीज़ को वाज़े कर देता हूँ इससे पहले कि ये हमारे तमाम अल्फाज जितने भी हैं ये तमाम अरबी ज़ुबान के हैं। ठीक है, और हम इसमें कभी भी एक एमसीक्यूज़ आ जाता होता है कि फॉर एग्जांपल कि जी तशबीह है, इस्तिआरा है, तलमीह है, रदीफ़ है, काफ़िया, मतला, मक्ता वगैरह कोई भी वर्ड है तो हम उसमें बाज़ औक़ात परेशान हो जाते हैं कि किस ज़ुबान का वर्ड है। तो इसको एक बात को ज़हन में बिठा लें कि ये हमारे अरबी ज़ुबान के अल्फाज हैं, बस इसमें और कोई भी भूलने वाली बात नहीं है। उसके बाद एक चीज़ जिसके लुग़वी मानी होते हैं जी मुशाबिहा, पैदा करना, सॉरी करार देना या पैदा करना, या मानिद करार देना, या एक को दूसरे जैसा करार देना। एक को दूसरे जैसे से मुराद एक चीज़ भी हो सकती है, इंसान भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा करार देना वगैरह। ये 3 इसके लुग़वी मायने हैं। मोस्टली अगर एमसीक्यूज आ भी जाता है इस तरह का तो उसमें किस तरह से एमसीक्यूज आएगा कि वो पूछेगा कि बताएं जी तशबीह के लफ्ज़ी माने क्या है। वहां पे ज्यादातर जो है ना मुशाबे करार देना या मानिद करार देना आते होते हैं। ये आखिरी जो ऑप्शन है ये कम आती होती है। ठीक है, उसके बाद इसकी तारीफ है। तारीफ में है जी किसी चीज को, कोई भी चीज है, उसकी खूबी या खामी की बिना पर। हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी चीज को उसकी खूबी या खामी की बिना पर, बिना से मुराद होता है जी बुनियाद पर। ये 2 बुनियादें हैं। किसी ऐसी दूसरी चीज की मिसाल देना जिसमें वो खूबी या खामी नुमाया हो, नुमाया का मतलब वाज़े हो, ज्यादा हो, और हर तशबीह तशबीह कहलाता है। मैं इसको ना मजीद वाज़े कर देता हूँ। ये वो बात है जो एक लिखी हुई बात है। मैं इसको आसान लफ्ज़ों में मैं खुद से वाज़े कर देता हूँ
किसी भी चीज को उसकी खूबी या खामी की बिना पर किसी ऐसी दूसरी चीज की मिसाल देना जिसमें वो खूबी या खामी नुमाया हो या वाज़ेह हो या ज्यादा हो। जैसे में हम एग्जांपल दे देते हैं, हमारे पास मिसाल भी लिखी हुई है, बच्चा बंदर की तरह शरारतें करता है। मैं मिसाल देता हूँ जी, बच्चे को हम देखते हैं शरारतें करते हुए, बच्चा शरारतें कर रहा है, ठीक है, बच्चे की शरारतें उस वक्त हमें लगता है कि कुछ ज्यादा ही है, फिर हम उसको तशबीह देते हैं, और तशबीह ऐसी चीज से देते हैं जिसमें वो खूबी या खामी ज्यादा है। क्यों? उसकी रीजन ये है क्योंकि बच्चे ने शरारतें करने के बाद कुछ देर के बाद खत्म भी कर देनी है, हो सकता है उसके अंदर शरारतें एक दिन के लिए 2 दिन के बाद खत्म हो जाए, लेकिन बंदर के अंदर फितरी तौर पर है, कुदरती तौर पर है, उसकी शरारतें खत्म नहीं हो सकती है। तो लिहाजा हम ऐसी चीज की मिसाल देते हैं जिसमें वो खूबी या खामी ज्यादा हो, ठीक है। अब उसके बाद हमने एक और मिसाल लिखी है, असलम शेर की तरह बहादुर है। असलम की बहादुरी हो सकता है कुछ देर के बाद खत्म हो जाए या आने वाले वक्त में वो खत्म कर दे, लेकिन शेर की बहादुरी जो है ना वो परमानेंट है, कुदरती है, फितरी है, नेचुरली है, वो खत्म नहीं हो सकती है, वो हमेशा के लिए बहादुर है, उसका एक लक़ब है, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जांपल देते थे, अहमद चांद की तरह खूबसूरत है। अहमद जरूर खूबसूरत है, हो सकता है आने वाले वक्त में उसकी खूबसूरती खत्म हो जाए, कम हो जाए, लेकिन चांद की खूबसूरती हमेशा के लिए है। तो लिहाजा तारीफ को दोबारा ज़हन में रखें, मिसाल से ज़हन में रखें, किसी चीज को उसकी खूबी या खामी की बिना पर किसी ऐसी दूसरी चीज की मिसाल देना जिसमें वो खूबी या खामी नुमाया हो, वाज़ेह हो। इस पॉइंट को भी ज़हन में रखना है कि नुमाया होना जरूरी है और उसमें हर्फ तशबीह पाया जाए। उसके बाद है बच्चे, हमने एक मिसरा भी लिखा है, मेरी तरह से मह व महर भी हैं आवारा, शायद ये भी है किसी हबीब की जुस्तजू करते। एक मुकम्मल शेर है, मैंने एक मिसरा लिखा है जो कि एक तशबीह का मिसरा है। मेरी तरह से, शायर अपनी बात करता है, मेरी तरह से मह व महर भी हैं आवारा, यानी कि चांद और सूरज भी आवारगी के आलम में घूमते हैं, शायद ये भी किसी हबीब या महबूब की जुस्तजू करते हैं, मैं भी घूमता रहता हूँ, वो भी घूमते रहते हैं। लेकिन उसने अपने आप को तशबीह दूसरी चीज से कैसे ज्यादा दी, मतलब कि वो कहना चाहता है कि मेरी आवारगी हो सकता है एक न एक दिन खत्म हो जाए, लेकिन इनकी आवारगी वो हमेशा के लिए है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती और हमेशा से है भी सही और मौजूद भी है और आने वाले वक्त में भी है। अच्छा, उसके बाद है बच्चे अरकान तशबीह। तशबीह के फिर अरकान है, इसके ना मदरसे अरकान है। सबसे पहले है जी 5 अरकान है, हम ये वाज़ेह में रख रहे हैं, 5 लिखे भी हुए हैं। सबसे पहले है मुशब्बा, उसके बाद है मुशब्बा बिही, उसके बाद है हर्फ तशबीह, उसके बाद है वजह तशबीह, उसके बाद है गर्ज़ तशबीह। अच्छा, मैंने यहाँ पे नाम चूंकि लिखे नहीं है, मैं इन चीज़ों को फिर मजीद वाज़ेह कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे वाज़ेह कर देता हूँ, लेकिन हम अपने अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम अरकान को डिस्कस करेंगे। हम एक लेक्चर में ना तमाम चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, वो मसला नहीं है, हम इसको मजीद छोटा कर दें, हम बोर्ड को भर दें, एक एक पॉइंट बताना शुरू कर दें, लेकिन तसल्ली से आराम से आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर को बड़े आराम से देखें, तवज्जो से 1 से 2 मरतबा सुने, इंशाल्लाह आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब अगले लेक्चर पे जाएंगे, अगले पॉइंट्स पे जाएंगे, अगले ग्रामर के अगले हिस्से पे जाएंगे, तो वो आपको फौरन समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ना एक चीज को इजाफा कर देता हूँ जो मैं बताने लगा था कि हर्फ तशबीह, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम आदात तशबीह भी कहते हैं। फिर इंशाल्लाह इसको वाज़ेह करेंगे कि आदात क्यों कहते हैं, आदात के लफ्ज़ी मानी क्या होते हैं, और हम पूरा लेक्चर इसके ऊपर बनाएंगे कि अरकान तशबीह से हम लेक्चर शुरू करेंगे इंशाल्लाह, और अरकान तशबीह को हम मज़ीद मिसालों से वज़ाहत करके वाज़ेह कर देंगे, और साथ में हम इस्तिआरे को भी डिस्कस करेंगे, तलमीह को भी हम सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है ताकि समझ में आ जाए चीज़ें, ठीक है ना। तो असल मकसद होता है हमारे लेक्चर बनाने का तलबा के लिए एक थोड़ी सी काविश करना, ताकि तलबा कुछ ऐसे होते हैं जो कि ना बाज़ औक़ात क्लासेस में तवज्जो नहीं दे पाते हैं, या बाज़ औक़ात कुछ ऐसे तलबा होते हैं कुछ घर में नहीं पढ़ पाते हैं, या बाज़ औक़ात कुछ लोग पढ़ जाते हैं, पढ़ने के बाद उनको कुछ चीज़ें भूल जाती हैं, रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं, या समझने में उनको थोड़ी सी ताख़ीर हो जाती है। तो उस लिहाज से लेक्चर्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोग तसल्ली से 10 से 12 मिनट 15 मिनट निकालें और इस लेक्चर्स को तसल्ली से देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। कि हम मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा